आगाज करेंगे। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच वाटर एंड सेवरेज बोर्ड और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की नाअहलियों पर बरहम हो गए। कहते हैं दिनों में इदारे अपने फराइज़ मनसबी में बुरी तरह नाकाम नजर आते हैं। इन इदारों की नाअहली की वजह से अवाम सजा भुगत रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने जरासीम कश स्प्रे मुहिम का आगाज कर दिया। स्प्रे मुहिम के लिए फराहम करदा गाड़ियां यूसी चेयरमैन के हवाले। कहते हैं तमाम यूसी चेयरमैन की निगरानी में असर और मगरिब के दरमियान स्प्रे किया जाएगा। बल्दिया गरबी के वाइस चेयरमैन अजीजुल्ला अफरीदी ने किमाड़ी जोन में सफाई मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं सॉलिड वेस्ट की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श होने की वजह से बल्दिया गरबी में जगह जगह कचरे के अंबार लग गए। हुकूमती इदारों की गैर संजीदगी की वजह से निजी शोबे से वाबस्ता अफराद शहरियों को तिब्बी सहूलियात देने के लिए सरगर्म। कराची में नाथा फाउंडेशन की जानिब से वबाई अमराज से बचाव के लिए स्प्रे मुहिम का आगाज। कराची कचरे से ढक गया। जगह जगह गंदगी और कूड़ा करकट के ढेर। गली महल्लों और सड़कों पर गंदा पानी जमा। सेवरेज का निजाम दरहम बरहम। मक्खियों और मच्छरों की बहुतात ने अवाम की नाक में दम कर दिया। हैजा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस और वबाई अमराज फूट पड़े। कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं। जगह जगह कचरे और टूटी फूटी सड़कों के बाइस रोशनियों के शहर को गहन लग गया। मलीर सऊदाबाद में कई अरसे से खराब सड़कें सिंध हुकूमत की तवज्जो की मुंतजिर। ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बाइस जिला मलीर की बेशतर शाहराहें खस्ता हाली का शिकार। इलाके में नाकारा सेवरेज निजाम होने से मकीन मलेरिया और चिकनगुनिया जैसे वबाई अमराज में मुब्तला होने लगे। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 2 तक सड़क टूट फूट का शिकार। टूटी फूटी सड़क के बाइस ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। और अब कराची हमारी नजर से में आपको दिखाते हैं कराची के इलाके गुलशन मेमार स्कीम 33 में सेवरेज के मसाइल। जहां सेवरेज के पानी के बाइस नमाजियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कराची में होने वाली कचरा सियासत के हवाले से, जहां आपको बताएं कि साबिक नाजिम कराची और मौजूदा मेयर कराची आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। मुस्तफा कमाल और वसीम अख्तर के एक दूसरे पर इल्जामात के बाद मेयर कराची ने साबिक नाजिम कराची को 3 महीने में कचरा साफ करने का चैलेंज दे दिया है। साथ ही साथ आपको बताएं कि पाक सरजमीन पार्टी के सरबरा और साबिक नाजिम कराची मुस्तफा कमाल ने चैलेंज कबूल कर लिया है। कराची के कचरे पर भी सियासत की जा रही है। साबिक नाजिम और मौजूदा नाजिम आमने सामने आ गए हैं। मुस्तफा कमाल और वसीम अख्तर के एक दूसरे पर इल्जामात के बाद मेयर कराची वसीम अख्तर ने साबिक नाजिम कराची को 3 महीने में कचरा साफ करने का चैलेंज दे दिया है, जिस पर पाक सरजमीन पार्टी के सरबरा और साबिक नाजिम कराची मुस्तफा कमाल ने मैदान में उतरते हुए चैलेंज कबूल कर लिया। अपडेट कर रहे हैं आपको कराची के कचरे पर होने वाली सियासत के हवाले से, जहां मौजूदा और साबिका मेयर कराची आमने सामने आ गए हैं। मुस्तफा कमाल और वसीम अख्तर के एक दूसरे पर इल्जामात के बाद मेयर कराची ने साबिक नाजिम कराची को 3 महीने में कचरा साफ करने का चैलेंज दे दिया है। साथ ही साथ आपको बताएं कि मुस्तफा कमाल ने चैलेंज कबूल कर लिया है। मेयर कराची वसीम अख्तर साहब के एक बयान के बाद शुरू होने वाली लड़ाई अब इस नहज पर पहुंच चुकी है कि मुस्तफा कमाल को इजाफी ओहदा दे दिया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज शुजात कुरैशी। जी शुजात कुरैशी, अपडेट कीजिएगा। साबिक नाजिम और मौजूदा नाजिम आमने सामने आ गए हैं। मुस्तफा कमाल का साथ देने का किस किस ने ऐलान कर दिया है?
शुजात कुरैशी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो बताइएगा, साबिक नाजिम और मौजूदा नाजिम आमने सामने हैं। मुस्तफा कमाल की तरफ कौन कौन खड़ा है और किस किस ने मौजूदा मेयर कराची का साथ देने का ऐलान किया है? जी बिल्कुल, देखें शहर के मुख्तलिफ लोगों ने मुस्तफा कमाल का साथ देने का ऐलान किया है। इसके साथ साथ इकबाल जो कि क्रिकेटर हैं, उन्होंने भी मुस्तफा कमाल के इक़दाम को सराहा है। इसके साथ साथ बताऊं कि जब मेयर कराची वसीम अख्तर ने मुस्तफा कमाल को उनको चैलेंज किया कि वो जो है 3 महीने में कचरा उठाएं, तो उसके बाद ये मुस्तफा कमाल ने उनका चैलेंज कबूल किया और आज रात 2 बजे अजगरी स्टेडियम सेंट्रल में जो कचरा पड़ा है वहां पर जो है इजलास बुला लिया है। जबकि मसीद आलम जो कि साबिक म्युनिसिपल कमिश्नर भी हैं, उनको भी तलब किया है। मुस्तफा कमाल ने वसीम अख्तर का चैलेंज कबूल करके आज रात को कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि वो उनका चैलेंज कबूल करने को तैयार है और जितने भी इख्तियारात हैं मेयर कराची के सैनिटेशन को लेकर वो अवेल करेंगे और यूटिलाइज करेंगे और जितना भी फंड है, खासतौर पर उन्होंने ये भी कहा कि फाइनेंस जो इदारे हैं उनसे कहा है कि वो लिस्ट लेके पहुंचे। उन्होंने ये भी कहा कि मेयर कराची मेरा बॉस है और मेरे नीचे जितने भी हैं जो उनका बॉस हूँ और मैं मेयर कराची को जो है रिपोर्ट करूंगा और शहर भर में जो है रात भर 24 घंटे जो है काम करूंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि पहला CPF जो है वो मेयर कराची के बाहर जो खाली जगह पड़ी हुई है कचरा पहले है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है एमकेएम के मातहत जो कि एमकेएम से ताल्लुक रखते हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है, वो मेरे मातहत हैं, मैं उनसे काम लूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैं जो है लिस्ट मंगवाऊंगा उन तमाम एम्प्लॉयज की कि कितना उनको सैलरी जाती है और कितने एम्प्लॉयज जो है काम कर रहे हैं। उन्होंने तो कराची को साफ करना कोई इश्यू नहीं है और जो नए कराची रोना होते हैं वो गलत है और मैं 3 महीने में कराची को साफ करके दिखाऊंगा। अच्छा शुजात, ये भी बताइएगा, ये तो 2 जमातों की और 2 जमातों के एक सरबरा और एक रहनुमा की जंग दिखाई देती है, जबकि तीसरी जमात के साबिक वजीर बल्दियात जो कि सईद गनी साहब हैं, उन्होंने कहा है कि मेयर कराची के पास ऐसा इख्तियार ही मौजूद नहीं कि वो किसी ऐसे आदमी को या किसी ऐसी पार्टी के सरबरा को उठाकर कोई ऐसा ओहदा दे दे जो कि शहर में इख्तियार का बाइस बन जाए। तो क्या लगता है कि आप पीपल्स पार्टी इस तमाम तर मामले में आड़े आ सकती है? कराची का जो कचरा है उससे सियासत की जा रही है। खुद जो है मुस्तफा कमाल की जाने से कहा जाता है कि मैं कराची के पास इख्तियारात जो वसाइल हैं वो अगर मेरे पास होते तो मैं 3 महीने में कचरा उठा के दिखाता और शहर को साफ कर देता। उसके बाद मेयर कराची ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और प्रोजेक्ट डायरेक्टर गार्गी जिनको मुस्तफा कमाल का ऐलान किया। उसके बाद ये जो चैलेंज था मुस्तफा कमाल ने एक्सेप्ट किया। तमाम इस पर जो है सईद गनी की जाने से कहा गया है, जो अपनी हुकूमत के तर्जुमान भी हैं, उन्होंने कहा कि मेयर कराची इस तरह के अहकाम जारी इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्रोजेक्ट डायरेक्टर एक आला ओहदा है और उसके लिए मेयर कराची की जाने से इस तरह का ऐलान नहीं किया जा सकता। हम ये अलग बहस है, लेकिन इसके बावजूद चाहे कराची के अवाम ये चाहते हैं कि कराची की सफाई होनी चाहिए, कराची का कचरा उठना चाहिए, चाहे वो मेयर कराची वसीम अख्तर उठाएं या साबिक मुस्तफा कमाल उठाएं या सईद गनी या वजीर बल्दियात नासिर से उठाएं। तो हम लगते हैं कि जिस तरह से मेयर कराची मुस्तफा कमाल ने आज इजलास मिला है रात 2 बजे, तो लगता है कि एक नई स्थिति पकड़ने जा रही है क्योंकि मेयर कराची कह चुके हैं कि वो पहले मेरे ऑफिस आए सुबह में और मुझे रिपोर्ट करें, इसके बाद मैं उनको बताऊंगा। लेकिन क्योंकि इससे पहले ही मुस्तफा कमाल ने कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि वो आज रात के 2 बजे जो इजलास जा रहे हैं, तो जहाँ पे अगले से के पास जो कचरा जमा है वहीं पर उन्होंने मसीद आलम और फाइनेंस डायरेक्टर और जितने भी वहाँ पे अफसरान है उनको तलब किया है, वहाँ कहा है कि वो वहाँ पर पहुंचे, उनसे बिल्कुल लेंगे, इसके बाद फिर आज रात काम करना शुरू करेंगे। अच्छा शुजात, ये भी बताइएगा, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का ज़ाब्ते अखलाक क्या कहता है? क्या मेयर कराची ऐसे बंदे को इख्तियार दे सकते हैं KMC के या कराची की शहरी हुकूमत के इख्तियारात इस्तेमाल करने का, जिसका ना मुंतखब जमात से कोई ताल्लुक हो और ना ही ब्यूरोक्रेसी से? बिल्कुल, देखिए नहीं है इसलिए खेल रही है क्योंकि मेयर कराची ने जो इख्तियार का इस्तेमाल किया है इस पर पाकिस्तान के जो राब्ता कमेटी के जरा है वो ये कहते हैं कि इसके मेयर कराची के बयान से हमारा कोई ताल्लुक इसलिए नहीं है क्योंकि वो मेयर का काम है। तहम जो जरा ये बताते हैं कि लीगली ये पोजीशन मेयर कराची की नहीं बनती कि वो जो है किसी ऐसे शख्स जो कि ना KMC का ना सिटी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना देता। हम जब वसीम अख्तर की जाने से ये ऐलान किया गया तो हमने भी उनसे यही सवाल किया
कि आया ऐसे सबके प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया जा सकता है। तो उन्होंने ये कहा कि अगर मुस्तफा कमाल ने अपनी खिदमात एफर्ट की हैं तो मैं जरूर उनकी खिदमात अवेल करूंगा, यूटिलाइज करूंगा। यही वजह कि मैं उनको प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाता हूँ। प्रोजेक्ट डायरेक्टर टारगेट काम इससे कभी इस तरह की कोई अप्रोच केएमसी ने नहीं की, लेकिन आज जब नए कराची की जानिब से ये ऐलान किया गया और ये कहा गया कि जिन्होंने नोटिफिकेशन जारी करते हुए ये लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए उनको पता चला कि मुस्तफा की जानिब से ये ऐसा इन्हें हुई है। तो उन्होंने इस बात पर जो है ये ऐलान किया है कि वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुस्तफा कमाल को बना देते। हम ये लीगली नई बहस की गई है कि आया मुस्तफा ये इख्तियार है या नहीं। तमाम कराची वाले अब भी मुंतजिर हैं कि शहर का कचरा कब साफ होगा, दिन की गलियां कब साफ होंगी, नाले हैं वो यहाँ से कचरा कब उठेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शुजात कुरैशी, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। पूरे शहर में नजर आ रहे हैं, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का इख्तियार है या डिस्ट्रिक्ट का इख्तियार है? जो ये कहता है कि ये मसला हल नहीं हो सकता वो नाअहल है और करप्ट है। साथी ने बड़ी अच्छी बात की कि इस्तीफा क्यों नहीं दे देते भाई, बहुत लोग बोलते हैं, मैं दोहरा देता हूँ जल्दी से। वाटर बोर्ड सीवरेज मेरे पास नहीं है इख्तियार, कचरा उठाने का इख्तियार मेरे पास नहीं है। जो ये कह रहा है कि ये सफाई नहीं हो सकती और ये इतना गंभीर मसला है, उसको मैं ऑफर करता हूँ कि इन्हीं वसाइल को, इन्हीं एम्प्लॉइज को यही सारी चीजें मेरे हैंडओवर कर दें और 3 महीनों में मुझसे शहर साफ लेंगे। अभी HRM से ऑर्डर निकलवाएं सैयद मुस्तफा कमाल एज प्रोजेक्ट डायरेक्टर गार्बेज और 3 मंथ मैं कर सकता हूँ, ऑर्डर निकलवाएं। मोहतरम मेयर जनाब वसीम अख्तर साहब ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। वसीम अख्तर साहब का ये ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया है। ये जो और साथ ही साथ आपको बताएं कि मेयर कराची वसीम अख्तर ने मुस्तफ़ा कमाल को शहर का कचरा ठिकाने लगाने के लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर गारबेज का ओहदा देने का ऐलान कर दिया है। साथ ही साथ वसीम अख्तर कहते हैं 3 माह में कराची को साफ करके दिखाएं, अगर मेरे इस्तीफे से कुछ होता है तो अभी मुस्ताफी हो जाऊंगा। मेयर कराची ने मुस्तफ़ा कमाल को शहर का कचरा ठिकाने लगाने के लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर गारबेज का ओहदा देने का ऐलान कर दिया है। मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं 3 माह में कराची को साफ करके दिखाएं, अगर मेरे इस्तीफे से कुछ होता है तो अभी फौरी तौर पर मुस्ताफी हो जाऊंगा। ने अपने कुछ लोगों को बुलाया था। देखें, इसको सियासत की शक्ल दी जा रही है, इस इशू को सियासत में डाला जा रहा है जो कि गलत है। मैं और मेरी टीम सिंसियरली काम करती है, लोग एजिटेशन के लिए आ जाते हैं निकल के, जो ये भी आपके इल्म में होना चाहिए। ये 2-4 औरतें खड़ी कर देते हैं, कुछ सियासी जमातें हैं जो 4 आदमी खड़ी कर देते हैं, वो एहतजाज चौकिंग कर देते हैं मेरे खिलाफ। मैं मीडिया साथ खड़ा हुआ है, कमाल मुस्तफा को प्रोजेक्ट डायरेक्टर गार्बेज तैनात करता हूं केएमसी के अंदर। 3 महीने में सारी पावर्स उनको देता हूं, म्युनिसिपल सर्विसेज की सारी पावर्स उनको देता हूं एज प्रोजेक्ट डायरेक्टर गार्बेज। कल से काम शुरू कर दें, 3 महीने के अंदर कराची क्लियर कर दें। केएमसी के पास जितने वसाइल हैं आपको दूंगा, मैं जितने वसाइल हैं केएमसी के पास मैं आपको दूंगा। आज मैं म्युनिसिपल कमिश्नर साहब किधर हैं, एमसी साहब, अभी HRM से ऑर्डर निकलवाएं सैयद मुस्तफा कमाल एज प्रोजेक्ट डायरेक्टर गार्बेज फॉर 3 मंथ्स मैं कर सकता हूं, ये ऑर्डर निकलवाएं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि साबिक मेयर कराची ने मौजूदा मेयर कराची का चैलेंज कबूल कर लिया है। कहते हैं चार्ज लेने आ रहा हूं, जिला शर्की, गरबी वस्ती और कोरंगी के चेयरमैन अपना ओहदा छोड़ दें, तमाम इख्तियारात के साथ 3 माह में शहर को साफ करके दिखाऊंगा। मुस्तफ़ा कमाल ने मेयर कराची वसीम अख्तर का चैलेंज कबूल कर लिया है। वाज़े तौर पर उन्होंने कहा कि चार्ज लेने आ रहा हूं, जिला शर्की, गरबी वस्ती और कोरंगी के चेयरमैन अपना ओहदा
छोड़ दें। तमाम इख्तियारात के साथ 3 माह में शहर को साफ करके दिखाऊंगा। यहां गौरतलब बात यह है कि मुस्तफा कमाल ने उन्हीं चेयरमैन को ओहदा छोड़ने का कहा है जिनका ताल्लुक MQM पाकिस्तान से है। एक दिन में दूसरी दफा जहमत हुई है। सुबह मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें मैंने ये अर्ज किया था कि ये कराची के तमाम जो इख्तियारात और वसाइल आज मौजूद हैं कचरा उठाने के हवाले से, और मैंने नाम लिया था कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट और सिटी गवर्नमेंट के जितने जो भी उनके नीचे जितने सारे इदारे हैं, पूरी कराची का इन्हीं वसाइल और रिसोर्सेज को आप एम्प्लॉइज, पैसे, ट्रक, मशीनरी आप 3 महीनों के लिए आप मेरे हवाले कर दें, हम 3 महीने में कराची साफ कर देंगे। मोहतरम मेयर जनाब वसीम अख्तर साहब ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है। मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने कराची में जो उनकी जुरिस्डिक्शन है तो उसकी सारी जिम्मेदारी जो म्यूनिसिपल सर्विसेज की जिम्मेदारी मेयर के पावर हैं, जहां मेयर के पावर इस्तेमाल हो सकते हैं, वो MQM के मेयर हैं, वो उस पे उन्होंने कहा कि मेरे सारे इख्तियारात मुस्तफा कमाल के। तो मैं उस पर शुक्र अदा करता हूं, आप लोग तालियां बजा दीजिए इसके ऊपर जरा। तो सारे इख्तियारात वसीम अख्तर साहब ने मुझे दे दिए हैं, तो मैंने ये ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया है। वसीम अख्तर साहब का ये ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि मेयर कराची वसीम अख्तर ने मुस्तफा कमाल को 90 दिन के लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर गारबेज तैनात कर दिया, जिसका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं वाटर बोर्ड और सिंध सॉलिड वेस्ट KMC के इख्तियार में नहीं, सिंध हुकूमत कचरे और सीवरेज पर जवाबदेह है। मेयर कराची वसीम अख्तर ने मुस्तफा कमाल को 90 दिन के लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर गारबेज तैनात कर दिया है, जिसका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। मेयर कराची कहते हैं वाटर बोर्ड और सिंध सॉलिड वेस्ट KMC के इख्तियार में नहीं, सिंध हुकूमत कचरे और सीवरेज पर जवाबदेह है। तीन साल से जो मैं टेलीविजन पे आप मुझे देख रहे हैं एक केस को लड़ते हुए, वो सिर्फ मैं कराची के लिए नहीं, पूरे मुल्क के लिए, सिस्टम को बेहतर करने के लिए लड़ रहा हूं। मेरे ख्याल में अब तो बच्चे को रट गया होगा कि मेरे पास क्या फंक्शंस हैं, हुकूमत सिंध के पास क्या फंक्शंस हैं, मगर मैं नहीं चाह रहा था उसको यहाँ दोहराऊं, क्योंकि हालात अच्छे नहीं हैं। हमारा शहर तबाह मेरी नज़र में हो चुका है, मगर मुझे यहाँ कुछ आलिम दीन जो सजेशंस दे रहे थे, उनसे ये लगा कि उनके इल्म में काफ़ी चीज़ें नहीं हैं। मैं दोहरा देता हूँ जल्दी से। वाटर बोर्ड, सीवरेज मेरे पास नहीं है इख्तियार उसका, कचरा उठाने का इख्तियार मेरे पास नहीं है। यहाँ मेरे एक साथी ने बड़ी अच्छी बात की कि इस्तीफा क्यों नहीं दे देते भाई, बहुत लोग बोलते हैं मुझे ये, उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। ट्रांसपोर्ट का इख्तियार मेरे पास नहीं है, बिल्डिंग कंट्रोल मास्टर प्लान का इख्तियार मेरे पास नहीं है। ये जो कचरे पूरे शहर में नजर आ रहे हैं, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का इख्तियार है या डिस्ट्रिक्ट का इख्तियार है, और उनके इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, उसमें मैं जाऊंगा तो यहाँ बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो जो KMC के फंक्शंस हैं, यहाँ शब्बर भाई काश होते चले गए, अपनी बात करके मेरी बात भी सुनते तो ज्यादा बेहतर होता। शब्बर भाई ने जितने भी अपने इश्यूज दिए हैं अपने एरियाज के, मुझे जो हमारे चेयरमैन है वर्क्स के, उन्होंने आके बताया तकरीबन 90% उनके मसाइल हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने हल कर दिए हैं और कुछ हो रहे हैं। कल से कश्मीर का आज़ाद कश्मीर का दौरा शुरू करने जा रहे हैं। तीन रोज़ा दौरा है, जिसमें मैं खुद और प्रेसिडेंट पाक से ज़मीन पार्टी यानी इस्लाम फानी साहब और अशफाक उमंगी साहब और हफीज़ साहब
मोहम्मद हफीज़ साहब और आफाक जमाल साहब, ये हमारी और शमशाद सिद्दीकी साहब, ये हमारी लीडरशिप है जो जिम्मेदारान हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि शहर कायद में मक्खियों की मौजूदगी की गूंज सिंध असेंबली में भी जा पहुंची। सईद गनी ने मक्खियों की भरमार का जिम्मेदार विफाकी वजीर अली हैदर जैदी की मुहिम को करार दे दिया। कहते हैं क्लीन कराची मुहिम का कचरा शहर में फेंकने की वजह से मक्खियों की भरमार है। कराची में मक्खियों के राज की सिंध असेंबली में भी गूंज है। सईद गनी ने मक्खियों की भरमार का जिम्मेदार विफाकी वजीर बहरी उमूर सैयद अली हैदर जैदी को करार दे दिया है। कहते हैं क्लीन कराची मुहिम का कचरा शहर में फेंकने की वजह से मक्खियों की भरमार है। केएमसी में जो सीनियर ऑफिसर्स की पोस्टिंग्स होती हैं या सीनियर अहदों पर जो तैनातियाँ होती हैं वो मेयर साहब का इख्तियार नहीं है। वो जो सूबाई महकमा बल्दियात है वहाँ से उनके ऑर्डर्स इशू होते हैं। तो मेयर साहब को अगर कोई ऐसी चीज़ करनी भी थी तो उनका काम था कि वो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को लिखकर भेजते थे। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये क्या सोचकर किया है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी शख्स के पास कुछ मालूमात हैं और कोई शख्स कराची के मसाइल के हल करने में अपनी कोई राय दे सकता है तो हमें उसकी राय लेनी चाहिए, चाहे वो मुस्तफ़ा कमाल हो चाहे कोई और हो। और अली जैदी साहब से गलती यही हुई कि उन्होंने काम तो अपने सर पे बहुत बड़ा ले लिया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो करने क्या जा रहे हैं। इसलिए वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में ना सिर्फ खुद फंसे बल्कि कराची के शहरियों को भी फंसा दिया। और अब कुछ बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान के हवाले से, जिनका कहना है कि कराची में मक्खियों के राज की जिम्मेदार सिंध असेंबली में मौजूद हुक्मरान हैं जो कि इस वक्त कोई काम करके नहीं दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कराची में मक्खियों के राज की जिम्मेदार सिंध हुकूमत है, सिंध के हुक्मरान हैं और ये तमाम तर मामला दूसरों पर डालने की घिनौनी साजिश भी कर रहे हैं जिसको बेनकाब कर दिया जाएगा। अपने मामला दूसरों पर डालकर सिंध हुकूमत और सिंध पर काबिज हुक्मरान अपना दामन नहीं छुड़वा सकते। मौजूदा हालात जो शहर के चल रहे हैं वो आपने देखा है कि उसके ऊपर आजकल एक सियासत का सिलसिला भी शुरू हो गया है और ऐसे बहुत सारे सोए हुए मेंढक जो कहते हैं ना कि बरसाती मेंढक जो बरसात के टाइम पे निकलते हैं वो भी आजकल आपको टीवी पे बोलते हुए नज़र आ रहे हैं, जिनको आज तक शहर से कोई गर्ज नहीं था और जो एक ज़माने में इस सारी कहते हैं ना कि पार्ट एंड पार्सल थे इस सारी मुसीबत के शहर के, आज वो टीवी के ऊपर रोज़ाना जो है तोते की तरह बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि मामला ठीक नहीं होके दे रहे हैं और हालात जो हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। पहले तो जो मामला थे जिसके ऊपर हमारा रोना था कि शहर कराची के अंदर सफाई सुथराई नहीं हो रही है, शहर कराची के अंदर कचरा जो है वो नहीं उठाया जा रहा है। उसके बाद हमारा रोना शुरू हुआ कि जब बारिशें आ गई कि शहर के अंदर जो है वो बरसाती नाले वो साफ़ नहीं किए गए थे। बरसाती नाले ना साफ़ करने की वजूहत के बिना के ऊपर एक सैलाब नुमा शहर के अंदर जो वो हालात पैदा हो गए, अर्बन फ्लडिंग हो गई, जिसकी वजह से बहुत सारे हलाकतें भी हो गई कि इलेक्ट्रिक की भी उसके अंदर नालायकी थी। लेकिन अब एक नया रोना शुरू हो गया शहर के अंदर, जिसके और अब आप देखेंगे कि तोते फिर बोलना शुरू कर जाएंगे। वो जो नए हालात ख़राब हुए हैं वो ये हैं कि शहर भर के अंदर जितने भी अस्पताल हैं, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों, चाहे वो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हों, चाहे वो छोटी क्लिनिक्स हों, तमाम हॉस्पिटल्स के अंदर हज़ारों की तादाद के अंदर हॉस्पिटल्स के अंदर बच्चे जो हैं वो एडमिट हो गए हैं। सिर्फ बच्चे नहीं, बड़े एडमिट हैं, ख़वातीन एडमिट हैं और सबको अलग अलग बीमारियां हैं। डायरिया की बीमारी बहुत ज़्यादा आ गई है, उसके अलावा नेगलेरिया की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ गई हैं, कॉन्गो की बहुत ज़्यादा आ गई हैं। कॉन्गो से जो हैं अभी मैंने मालूम किया शहर के बड़े हॉस्पिटल के एक सीनियर मेंबर से, उन्होंने बताया कि 2 लोग कॉन्गो से मर गए हैं, कोई नेगलेरिया से 12 से 13 लोग की हलाकतें हो चुकी हैं। डायरिया की कंप्लेंट्स आ गई हैं, डेंगू के जो है बहुत ज़्यादा मॉस्किटो से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा आ गई हैं, जैसे कि मलेरिया है और डेंगू है। और उसके अलावा ये बेसिकली सारी वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं। जाहिर है कि पानी को फ़िल्टर नहीं किया जा रहा है। कराची वाटर सीवरेज बोर्ड की जो है वो एक अपनी नालायकी और एक उनकी अपनी नाअहली चल रही है जिसके ऊपर वो काम करना चाहते नहीं हैं।
और साथ ही साथ आपको बताएं कि बल्दिया उस्मा कराची में मुहर्रम उल हराम के इंतजामात से मुताल्लिक मेयर कराची वसीम अख्तर की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ, जिसमें तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए किराम ने शिरकत की और शिकायतों के अंबार लगा दिए। बल्दिया उस्मा कराची में मुहर्रम उल हराम के इंतजामात से मुताल्लिक मेयर कराची वसीम अख्तर की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ, जिसमें तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए किराम ने वाज़ेह तौर पर शिरकत की। उलमाए किराम ने शिकायतों के अंबार भी लगा दिए। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी कहते हैं मुहर्रम उल हराम में अज़ादारान हुसैन को अपने दस्तियाब वसाइल में रहते हुए बेहतर से बेहतर सहूलियात देंगे, हर मुमकिन कोशिश भी की जाएगी। ज़ेरे सदारत मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में अज़ादारान को बल्दियाती सहूलियात समेत दीगर इंतजामात के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में डिप्टी मेयर अरशद हुसैन, डिप्टी कमिश्नर सेंटर फरहान गनी, म्युनिसिपल कमिश्नर मोहम्मद फ़हीम खान, SSP सेंटर, रेंजर्स, पुलिस और वाटर बोर्ड के अफसरान, इमाम बारगाहों के इंतजामिया और जुलूस कमेटी के अहदेदारान ने शिरकत की। चेयरमैन रेहान हाशमी ने इमाम बारगाहों के इंतजामिया और जुलूस कमेटियों के अहदेदारान को यकीन दहानी कराई कि बल्दिया वस्ती की इंतजामिया मुहर्रम उल हराम में अज़ादारान हुसैन को अपने दस्तियाब वसाइल में रहते हुए बेहतर से बेहतर सहूलतें फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। मुहर्रम उल हराम के हवाले से आज बल्दिया ज़िला वस्ती में मुकामी इंतज़ामिया के साथ मिलकर इस मीटिंग का एहतमाम किया गया, जिसमें जो बल्दियाती अमूर हैं, जिसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के अफसरान ने भी शिरकत की, पुलिस के अफसरान ने शिरकत की, SSP पुलिस मौजूद थे। तो तमाम अमूर जो कि पर्टेन करते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया। सेवरेज का अमला मौजूद था, दीगर थे। तो अव्वलीन तरजीह ये है कि आज़ादारी के अयाम सहूलत के साथ जो आज़ादारान हुसैन हैं वो उस अयाम को गुजारें और उनके लिए जो भी सहूलियात बल्दियाती या दीगर मुताल्लिक़ा सहूलियात हों वो मुयस्सर कर सकें मिलकर। तो और इंशाल्लाह इसमें हम हर साल की तरह हम कामयाब भी होंगे और बेहतर अंदाज में ये करेंगे भी। उनका कहना था कि इजलास का मकसद इंतजामिया, इमाम बारगाहों, मजालिस और जुलूस कमेटी के अहदेदारान की मशावरत से अज़ादारान हुसैन को हर मुमकिन सहूलत फराहम करना है। इस सिलसिले में हर साल की तरह इस साल भी DC ऑफिस में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम कर दिया गया है, जहां अवामी खिदमत के अदारे एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर वन विंडो ऑपरेशन के जरिए मुहर्रम उल हराम में अज़ादारान हुसैन को अज़ादारी के हवाले से सहूलतों की फराहमी का सिलसिला जारी रखेंगे। रेहान हाशमी ने बल्दियाती अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि मुहर्रम उल हराम के दौरान किसी भी इलाके से कूड़ा करकट जमा होने की शिकायत मौसूल न हो। अगर कोई शिकायत मिली तो महकमा जाती कार्रवाई की जाएगी। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की सदारत में मुहर्रम उल हराम के हवाले से इजलास हुआ। इजलास में मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम और मुंतज़मीन, कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान ने शिरकत की। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की सदारत में मुहर्रम उल हराम के हवाले से इजलास हुआ। इजलास में मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम और मुंतज़मीन, कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास के शुरका से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि सिंध हुकूमत के तमाम महकमे अपने फ़राइज़ की अंजामदही के लिए मसरूफ़ अमल हैं। जिस तरह बरसात, ईद उल अज़हा, जश्न आज़ादी के मौके पर हमने मुनफरिद हिकमत अमली से अहलियान को सहूलियात दी, इंशाअल्लाह मुहर्रम उल हराम पर भी इसी कारकर्दगी का मुजाहिरा करेंगे। अवाम को रिलीफ देना हमारा अज़म है, जिसके लिए कोशां हैं। मुहर्रम उल हराम के हवाले से जो कुछ गुजारिशात वसूल हुई हैं उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। उनका कहना था तमाम इदारे अपने फ़राइज़ पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से अंजाम देंगे। सबकी मुश्तरका काविशों से इस दफा भी हम इम्तियाजी मकाम हासिल करेंगे। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर कहते हैं जिला शर्की के मकीनों को ज्यादा से ज्यादा बल्दियाती खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। बल्दिया शर्की के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए चेयरमैन मुईद अनवर ने कहा कि अपने तौर पर सफाई सुथराई के काम सर अंजाम देने के साथ बल्दियाती खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। इब्तदाई मरहले में UC 10 लाइन्स एरिया और UC 24 गुलशन इकबाल में बल्दियाती खिदमात फराहम कर रहे हैं, जिसको बतदरीज आगे बढ़ाया जाएगा। लाइन्स एरिया में इमाम
इमाम बारगाहों के अतराफ के इलाकों का मुआयना करते हुए चेयरमैन मुईद अनवर ने कहा कि मज़कूरा यूसीज में सफाई, पार्क, तजावुजात, वॉल चौकिंग, स्ट्रीट लाइट्स और दीगर बल्दियाती खिदमात फराहम करने के काम किए जाएंगे। कोशिश है कि जिला शर्की के मकीनों को ज़्यादा से ज़्यादा बल्दियाती खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। इस मौके पर उनके हमरा म्यूनसिपल कमिश्नर ईस्ट अख्तर अली शेख और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। MQM के रुकन कौमी असम्बली अमीनुल हक ने चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और सफाई सुथराई के कामों का मुआयना किया। रुकन कौमी असम्बली अमीनुल हक के हमरा बल्दिया गरबी के मुख्तलिफ जोन्स का दौरा करते हुए चेयरमैन इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा कि अवामी मसाइल को हल करने के लिए अमली इकदाम कर रहे हैं। मुख्तलिफ यूटिलिटी सर्विसेज फराहम करने वाले इदारों की आपस की अदम ताउन से बल्दिया गरबी की मजमूई सूरत हाल इंतहाई खराब हो चुकी थी। बल्दिया गरबी में रिहाइश पजीर अफराद को साफ सुथरे माहौल की फराहमी को मुमकिन बनाने के लिए जंगी बुनियादों पर सफाई सुथराई के कामों का आगाज कर दिया। जल्द यहाँ के मकीनों को बल्दियाती मसाइल से छुटकारा हासिल होगा। दौरे के मौके पर रुकन कौमी असम्बली अमीनुल हक ने अवाम की सहूलियात के लिए उठाए गए इकदामात पर इत्मीनान का इजहार किया। शहरियों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात फराहम करने की जरूरत पर जोर दिया। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी नैयर रजा कहते हैं सफाई सुथराई के सिलसिले में तमाम वसाइल बरुए कार ला रहे हैं, तहम वाटर एंड सेवरेज बोर्ड और सिंध सॉलिड वेस्ट की नाकिस कारकर्दगी से जिले के अवाम परेशान हैं। सिंध हुकूमत अपने मातहत इदारों को फराइज मनसबी अदा करने का पाबंद बनाए। बल्दिया कोरंगी मलीर जोन में मुख्तलिफ इलाकों में सफाई मुहिम का जायजा लेते हुए चेयरमैन नैयर रजा ने कहा कि मुख्तलिफ जोन में सफाई सुथराई की सूरत हाल इत्मीनान बख्श है। तमाम वसाइल को बरुए कार लाते हुए सफाई मुहिम जारी रखे हुए हैं। जल्द ही शाह फैसल जोन में भी खुसूसी सफाई मुहिम का आगाज करेंगे। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी ने कहा कि सेवरेज के मसाइल की वजह से शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई है और सिंध हुकूमत के मातहत इदारा वाटर एंड सेवरेज बोर्ड अपनी नाकिस कारकर्दगी को बेहतर बनाने में संजीदा नहीं है, जिसका खमियाजा शहरी हुकूमत भुगत रही है। उन्होंने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया कि वो अपने मातहत इदारों की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए भी वक्त निकाले ताकि शहरियों को सहूलियात मिल सके। UC1, UC4, UC5, UC6 इन इलाकों के कुछ जगहों पर जो है वो कचरे को लिफ्ट किया गया और जहाँ जहाँ डम्प्स हैं उसको हम क्लियर करते जा रहे हैं और इंशाल्लाह फ्राइडे को हमें उम्मीद है कि ये हम शाह फैसल तक पहुँच जाएंगे और शाह फैसल में फिर नेक्स्ट 4 to 5 डेज़ फ्राइडे से जो है वो हम काम करेंगे और उसके बाद फिर हम कोरंगी और फिर लांडी। तो बहरिया टाउन का बहुत शुक्रिया, उनकी टीम आई भी है कमांडर जुल्फ़िकार साहब की क़यादत में और बहुत अच्छा काम कर रही है। उनका बहुत शुक्रिया। मलिक रियाज साहब ने का बहुत शुक्रिया, उन्होंने सारे ये अरेंजमेंट्स जो थे वो सारे करवाए और मेयर कराची की रिक्वेस्ट पे जो है वो बहरिया टाउन का यहाँ भेजा। ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है गार्बेज का उठाने का और हमने अभी CM के साथ मीटिंग हुई थी, उसमें भी इसको हाईलाइट किया इन बातों को। फिर मिनिस्टर साहब के साथ भी हुई कि ये इसके लिए हमें मशीन रिक्वायर्ड्स हैं, हमें फंड्स चाहिए ताकि इस प्रोसेस को हम जो है मुस्तकिल बुनियादों पर जो है वो करा सकें। आज मुहिम चले, 1 हफ़्ता चले, 2 हफ़्ते चले और उसके बाद फिर मशीनरी ना हो तो फिर यकीनी तौर पे गार्बेज की सूरत हाल फिर ख़राब हो सकती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ सिंध से कि हमें फ़ंड्स दे, हमें मशीनरी प्रोवाइड करके दे या मशीनरी हमें ख़रीद के दे दे ताकि हम इसको जो है वो मुसलसल इस प्रोसेस को जो है वो हम जारी रख सकें। देखिए OZT का तो उन्होंने कुछ हमें बढ़ाने के लिए नहीं कहा, हमारी गुजारिशात उन्होंने बिल्कुल सुनी। अब देखते हैं कि वो उसमें इम्प्लीमेंट कहाँ तक करते हैं। हमने तमाम जो मसाइल थे अपने वो चीफ मिनिस्टर साहब के सामने रखे थे। उन्होंने अपने मसाइल भी बताए कि जी फेडरल गवर्नमेंट से कुछ कटौतियाँ उनकी सिंध गवर्नमेंट को हो रही हैं। बहरहाल हमारी रिक्वेस्ट है वो बढ़े हैं सूबे के और तमाम DMCs KMC जो है वो सिंध गवर्नमेंट के मातहत काम करती हैं। तो यकीनी तौर पे हम उनसे ही गुजारिश करेंगे कि फ़ंड्स प्रोवाइड करें, जो शॉर्ट फॉल्स हैं उसको वो पूरा करें, हमारे एम्प्लॉइज़ की सैलरीज़ का मसला है उसको वो हल करें। गार्बेज लिफ्टिंग के लिए मशीनरी हमारे पास नहीं है, उसमें हमें सपोर्ट करें। सॉलिड वेस्ट को जितना फ़ंड प्रोवाइड कर रही है सिंध गवर्नमेंट, अगर वो DMCs को देना शुरू कर दे तो यकीनी तौर पर जो कचरे के मसाइल हैं वो कराची से ख़त्म हो जाएंगे। सीवरेज का मसला बिल्कुल भी हल नहीं हो पा रहा है और MD साहब से कल भी मेरी बात हुई थी, मैंने उनसे कहा था
आप विज़िट कर लें हमारे डिस्ट्रिक्ट में। अब तक तो वो विज़िट के लिए नहीं आए, तो मैं उनसे मीडिया के तवज्जुह से गुजारिश करूँगा कि आएँ, हम उनको आपको विज़िट करवाएंगे कि सीवरेज कहाँ कहाँ इस वक्त सूरत-ए-हाल ख़राब है, ताकि आपको अंदाज़ा हो लोगों की परेशानी का कि सीवरेज की वजह से लोग कितने परेशान हैं। इनके जो ऐसी हैं या दूसरे लोग हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो भी आएँ और ख़ुद ग्राउंड पर आके विज़िट करें, ताकि सूरत-ए-हाल का जायज़ा लें और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। विंचिंग की हमें ज़रूरत है, लाइनों को साफ़ करने के लिए मशीन्स हमें चाहिए। अगर ये काम नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मज़ीद जो है वो आ सकते हैं, क्योंकि सीवरेज से हमारे बहुत सारे रोड्स जो हैं वो भी तबाह हो चुके हैं। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने वाटर एंड सेवरेज बोर्ड और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की नाकिस कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि अफसोस का मकाम है, दोनों इदारे अपने कार्य मनसबी की अदायगी में बुरी तरह नाकाम हैं। दोनों इदारों की नाअहली की वजह से आवाम सजा भुगत रहे हैं। जिला मलीर में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और वाटर बोर्ड की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए मुनक्किदा इजलास की सदारत करते हुए चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि हालिया बारिशों के बाद सीवरेज के मसाइल में इजाफा हो गया है। गटरों का ओवरफ्लो पूरे शहर का मसला बन गया। वाटर एंड सेवरेज बोर्ड ओवरफ्लो की शिकायत का इजाला कर रहा है, जो काबिल मजम्मत है। दोनों इदारों की नाअहली की सजा अवाम को भुगतना पड़ रही है और अवामी दबाव अवामी नुमाइंदों को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। ने वाटर सेवरेज बोर्ड के हवाले से और सॉलिड वेस्ट बोर्ड की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें खास तौर पर बारिशों के बाद वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की जो कारकर्दगी बिल्कुल ज़ीरो थी। इसकी वजह से हमने एक अपने डीएमसी मलीर के हवाले से तमाम मेंबरों को कॉल करके जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स थे उनको सॉल्व करने के लिए यहाँ एसी साहब आया हुआ था और उसकी टीम के साथ तो पॉइंट आउट करवाए। तो इन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट किया है, इंशाअल्लाह ताला हम इसको बहुत जल्द कवर कर लेंगे। लेकिन कोशिश हमारी भी है और हमारी पूरी टीम इनके साथ तावन करने के लिए तैयार है और हमें उम्मीद है ये नया जो एसी आया हुआ है उस्मान कास्केली साहब, क्योंकि आज इस मीटिंग के तवज्जुह से उन्होंने हमें तसल्ली तो दी है, लेकिन देखते हैं, हमने एक वीक इसको देना है, देखते हैं कि क्या प्रोग्रेस दिखाएगा। अगर प्रोग्रेस इनकी भी जो पहले जो शेख साहब थे उस जैसा ज़ीरो रहा तो फिर जाहिर है कि यानी हमें इलाके से वोट लेके हम आएँ और वाटर बोर्ड अगर इस तरीके से तावन नहीं करेगा तो हम इसकी कंप्लेंट डायरेक्ट सीएम साहब के डायरेक्टिव्स हैं और सीएम साहब और लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर साहब के डायरेक्टिव्स हैं कि यानी आपके पास जो बारिशों के हवाले से सेवरेज की जो लाइनें बंद हैं वो वाटर बोर्ड उनको खोल के दें। और हमारी भी कोशिश है, हम अपनी टीम भी उनके साथ लगा रहे हैं और हमारे वाइस चेयरमैन भी उनके साथ होंगे और इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे जहाँ जहाँ, क्योंकि मलीर में हमने बहुत अच्छे काम किए, बड़े अच्छे डेवलपमेंट्स काम हुए, लेकिन ये बारिश भी अल्लाह ताला की नेमत है और इसकी वजह से जो सेवरेज लाइनें बंद हो गई हैं, इस वजह से हमारी सारी प्रोग्रेस, सारी मेहनत, मतलब वो इसमें यही समझ लो कि यानी चंद घंटों के जो है ना ये लाइनें बंद होने की वजह से जो हमारी जो मेन प्रोग्रेस है वो ज़ीरो पे जा रहा है। लिहाजा हमारी पूरी कोशिश है कि लाइनों को हम क्लियर करके ताकि जो है ना हम अपनी वो जो पुरानी जो हमारी जो डेवलपमेंट जो थी, जो जैसा डिस्ट्रिक्ट मलीर का जो नाम था उसको बहाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो आज की मीटिंग दी है तो सीवरेज के बाद जो वाटर सीवरेज के इशू थे, जो काम असल में तमाम के तमाम यूसी में एक सीवरेज के इशू बने हुए थे, जगह जगह पे पानी खड़ा था और जगह जगह पे सीवरेज के मसाइल थे। जो मसले हम डीएमसी के हवाले से हल कर सकते थे उसको हल करने की कोशिश की और हल किए भी तमाम यूसीज़ में, लेकिन कुछ मसाइल इस तरह के थे जो सीवरेज बोर्ड के बगैर नहीं हो सकते। वो आज एसी साहब आए हुए थे और फ़र्दन एक एक यूसी के मसाइल सुने और उस पर इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट भी करवाएंगे। जहाँ तक मुहर्रमुल हराम के हवाले से आज आपके सामने जो एक है, इसकी बाकायदा हम दूसरा इजलास भी रखेंगे। हर साल की तरह पूरे इलाके के से लोग भी बुलाएंगे, उलमा और दूसरे जो ज़ाकिरीन है उसको बुलाएंगे और उससे भी तजावीज़ लेंगे।
जहाँ लाइटिंग की ज़रूरत होगी वहाँ लाइटिंग करवाएंगे, जहाँ पैच वर्क की ज़रूरत होगी वहाँ पैच वर्क कराएंगे, जहाँ सीवरेज की इशू है वहाँ सीवरेज की इशू वर्क करवाएंगे, जहाँ सफाई सुथराई की ज़रूरत है वहाँ सफाई सुथराई करवाएंगे। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने जरासीम कश स्प्रे मुहिम का आगाज़ करके स्प्रे मुहिम की तमाम गाड़ियां यूसी चेयरमैन के हवाले कर दी ताकि हर यूसी में स्प्रे किया जा सके। मेयर कराची वसीम अख्तर की खुसूसी हिदायत पर जिला वस्ती में जरासीम कश स्प्रे मुहिम का आगाज़ हो गया। चेयरमैन बल्दिया वस्ती मोहम्मद रेहान हाशमी ने लियाकताबाद जोन से जरासीम कश स्प्रे मुहिम का आगाज़ किया, जिसमें मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे और अरकान कौंसल बल्दिया वस्ती भी मौजूद थे। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने स्प्रे मुहिम के लिए फराहम करदा गाड़ियां यूसी चेयरमैन के हवाले की। जरासीम कुश स्प्रे की गाड़ियां यूसी चेयरमैन की निगरानी में असर और मगरिब के दौरान जरासीम कुश स्प्रे करेंगी। बल्दिया गरबी के वाइस चेयरमैन अजीजुल्ला अफरीदी ने किमाड़ी जोन में सफाई मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं सॉलिड वेस्ट की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श होने की वजह से बल्दिया गरबी में जगह जगह कचरे के अंबार लग गए हैं। अरकान डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और बल्दियाती अफसरान के हमरा किमाड़ी जोन में सफाई मुहिम का इफ्तिताह करते हुए बल्दिया गरबी के वाइस चेयरमैन अजीजुल्ला अफरीदी ने कहा कि हुकूमत सिंध ने कचरा उठाने का शोबा डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से अलग करके सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के हवाले किया, मगर हमारी बारहा निशानदही के बावजूद सॉलिड वेस्ट की जानिब से सिवाय तसल्ली देने के अमली तौर पर कुछ नहीं किया गया। उनका कहना था कि अंदरूनी गलियों और इलाकों को यकसर निज़ाम नज़रअंदाज किया जा रहा है। इससे तमाम सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए चेयरमैन बल्दिया गरबी ने अरकान डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की मशावरत से बल्दिया गरबी कचरे की हंगामी बुनियादों पर मुंतकिली के लिए सफाई मुहिम शुरू करने का फैसला किया। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने जिला मलीर में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को फारिग कर दिया। बरतरफ मुलाजमीन को मेहनत का मुआवजा भी अदा नहीं किया गया। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच से बरतरफ मुलाजमीन ने मुलाकात करके अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच से सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जिला मलीर से निकाले गए मुलाजमीन ने मुलाकात की और मुलाकात के दौरान अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। जान मोहम्मद बलोच ने बरतरफ मुलाजमीन को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के इस इक़दाम की मज़म्मत की। बरतरफ मुलाजमीन ने चेयरमैन बल्दिया मलीर से मुतालिबा किया कि वो उनकी रुकी हुई तनख्वाहें दिलवाने में भी अपना किरदार अदा करें। सर हमारी ये है कि यहाँ पर हम लोग ड्यूटी कर रहे थे कि इसमें से हमारे को 50 बंदों को निकाला गया था, तो हमारी अर्ज़ कोई सुन नहीं रहा था। तो हम लोग थाने में भी गए थे, सर कहीं पर भी गए थे, हमें इंसाफ नहीं मिल पा रहा था। तो अगर हमें इंसाफ मिला है तो जान मोहम्मद के पास आए थे, जान मोहम्मद साहब ने हमें इंसाफ दिला दिया। मसला ये था कि हमारे पैसों का मसला हो रहा था, सैलरी का मसला हो रहा था। जहाँ हमारे को 2 महीने के मिलने चाहिए थे नहीं मिल रहा था, उसमें से जो कटौती हो के हमें जो है सिर्फ 13 दिन के पैसे मिल रहे थे। लेकिन जान मोहम्मद के पास आके हम लोगों ने कंप्लेन दे दिया, तो जान मोहम्मद ने हमें अगर 2 महीने के नहीं कम से कम 1.5 महीने के पैसे हमें दिला दिए। हम सिंध सॉलिड वेस्ट में तकरीबन पिछले 2 साल से कम काम कर रहे थे। अचानक इन्होंने 2-4 दिन पहले हमें बुला के एक लिस्ट लगा ली कि हम आपको काम से निकाल रहे हैं। लेकिन कंपनी का असूलन रूल ये होता है कि अगर कंपनी को निकाला जाता है तो वर्कर को 1.5 महीना पहले अल्टीमेटम दिया जाता है। उसके बिना हमें कोई अल्टीमेटम नहीं दिया। हम सिंध सॉलिड वेस्ट में तकरीबन 2 साल से काम कर रहे थे, ना हमें कोई बोनस मिला, ना हमें कोई फैसिलिटी मिली। हमारे काफ़ी ड्राइवरों से एक्सीडेंट हो गया, लेकिन कंपनी ने उनको कुछ नहीं दिया। कराची हमारा पूरा कचरे का ढेर बना हुआ है और ये वर्कर को निकाल रहे हैं। अगर इनको वर्कर को निकालेंगे तो उस कराची को सफाई कौन करेगा? और सिंध बोर्ड, मेरे ख्याल से सिंध बोर्ड गूंगी है या बहरी है, अंधी, उनको नजर कुछ नहीं आ रहा। सर मुतालबे कहाँ क्या हुए? मुतालबा हमारा कोई भी हल नहीं हुआ। मजबूर है, गरीब बंदे सर, पुलिस से डराया गया, धमकाया गया। हमें क्या करते? अगर हम लड़ते तो हम जेल में जाते, हम कुछ बोलते जेल, तो मजबूरन अपने जिगर पे कलेजा पे पत्थर रखने हम राजी हो गए। अगर राजी नहीं होते सर हमारी कौन सुनता? पाकिस्तान में आज तक किसी की सुनी गई है? कराची में नाथा फाउंडेशन ने हुकूमती अदम तवज्जुही के बाद शहर कायद में वबाई अमराज से बचाव के लिए स्प्रे मुहिम का आगाज कर दिया। मुहिम के आगाज से कबल वबाई अमराज से बचाव के लिए आगाही वॉक का भी इनेकाद किया गया।
शहर कायद में बढ़ते हुए वबाई अमराज और हुकूमती अदम तवज्जही के बाद डेंगू से शहरियों को बचाने के लिए नाथा फाउंडेशन एक बार फिर मैदान में आ गई और अपनी मदद आपके तहत स्प्रे मुहिम का आगाज कर दिया। स्प्रे मुहिम का आगाज मसाजिद, घरों और गलियों से किया गया। स्प्रे मुहिम का इफ्तिताह गार्डन ईस्ट में बारान गोट से किया गया और उसके बाद पूरे इलाके में स्प्रे किया गया। नाथा फाउंडेशन के सरबराह रमजान नाथा का कहना था कि हुकूमती मुताल्लिका इदारों में फंड्स की वजह से शहर में स्प्रे मुहिम का आगाज नहीं किया गया है, जिसकी वजह से शहर कायद में वबाई अमराज फैल रहे हैं। नाथा फाउंडेशन के पास भी 13 डेंगू के केसेस आए हैं। आज वबाई अमराज से बचाव की स्प्रे मुहिम शुरू की है। मुखय्यर हजरात से भी अपील है कि वो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। ये यहाँ से हमने इसीलिए शुरू की है, हमारे एरिया के अंदर जो है 13 केसेस इस वक्त डेंगू के हो चुके हैं। कुछ गैस्ट्रो के पेशेंट आ रहे हैं। सेवरेज की कंडीशन हमारे यहाँ बहुत वर्स्ट हुई हुई है, जिससे बहुत बड़े वबाई अमराज होंगे। हम अप्रोच कर रहे हैं हमारे कौमी के, सूबाई के लोगों से, हमारे यहाँ से जो जीते हुए हैं, जिन्होंने यहाँ कुछ नहीं पार्टिसिपेट करने की कोशिश की, सभी को अप्रोच कर रहे हैं। और आप लोगों के थ्रू मैं ये ज़रूर मैसेज देना चाहूँगा, आए सब मिलके हम इस वक्त काम करें। कोई भी इंसानी जान का ज़िया जो है वो हमारे लिए, आखिरत के लिए भी हमारे लिए बहुत बुरा हो। मुहिम के हवाले से शहरियों का कहना है कि हालिया बारिशों और ईद कुर्बान के बायस शहर में गंदगी के ढेर लग गए हैं, जिसकी वजह से वबाई अमराज बहुत तेजी से फैल रहे हैं। हमने यहाँ हर पार्टी को वोट दिए, कभी पीपल्स पार्टी, कभी तहरीक इंसाफ, हर किस्म के नुमाइंदे यहाँ वोटिंग के टाइम पे तो आते हैं, उसके बाद कोई खैर खबर लेने नहीं आता। ये वाहिद नाथा फाउंडेशन है, ये वाहिद रमज़ान नाथा है जो हर किस्म की दुख तकलीफ में इस इलाके में। हम सलाम करते हैं रमज़ान नाथा को, रमज़ान नाथा भाई को, कि उन्होंने ये मुहिम आज से शुरू की है। और ये सिर्फ हमारे इलाके PS 106 तक नहीं है, पूरे कराची में है। जहाँ जहाँ पहले भी हमने करवाई और इस दफ़ा क्योंकि अमवात और बहुत सारे कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, हमारे नाथा फाउंडेशन शाह बीबी हेल्थ केयर सेंटर में डॉक्टर्स हैं जो मरीज़ आ रहे हैं। हम परेशान हो गए हैं कि ये किस तरह से मरीज़ जो है, बच्चे छोटे आ रहे हैं। रमज़ान नाथा साहब की क़यादत में हमेशा से बल्दियात के हवाले से रमज़ान नाथा फाउंडेशन का, जिसको सरपरस्त रमज़ान नाथा साहब हैं, उनका कोई सानी नहीं है इस इलाके के अंदर। कोई सियासी जमात, कोई समाजी वर्कर इस इलाके में नहीं है। आज भी उसका ये सबूत है कि आज ये समझ लें कि ये बारिश का पहला कतरा है शहर के हवाले से। स्प्रे मुहिम से कबल वबाई अमराज से आगाही के लिए वॉक भी निकाली गई और वबाई अमराज से बचाव के लिए दुआ भी की गई। कैमरामैन रशीद अल्लाना के साथ समीर कुरैशी, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। कराची के इलाके लांडी 36B में सेवरेज का निजाम बैठ जाने से सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं, जिसके बायस इलाका मकीन सख्त अजियत में मुब्तला हो गए। लांडी 36B में गुज़िश्ता कई माह से सेवरेज का निजाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, जिसके बायस इलाके की अहम शाहराह पर कई फुट सेवरेज का गंदा पानी जमा है, जिसके बायस इलाके में ताफुन फैलने के साथ साथ मच्छरों की बहुतायत से बीमारियां फैलने का खदशा बढ़ गया है। जबकि सड़कों पर जगह जगह गड्ढे पड़ने की वजह से लोगों को आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीनों का कहना था कि गुज़िश्ता कई माह से सड़क पर सेवरेज का गंदा पानी जमा है। ऐसा लगता है कि इलाके को लावारिस छोड़ दिया गया है। बारहा कहा, मैंने कहा भाई ये गटर लाइन टूटी हुई है, इसको नहीं डाल दें। पूरे सेवरेज की लाइन टूटी हुई है, कोई देखता नहीं, कोई सुनाई नहीं हम लोगों की। अब पानी घरों में भर रहा है, सारी बदबू आ रही है, सारी बीमारियां आ रही हैं और यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। और मैं तकरीबन जो है 30 साल से यहाँ रहता हूँ, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। अभी ये जो है ना ये हाल बनाया सीन, गवर्नमेंट को ख्याल ही नहीं है, ये देखते रहती है। और कितने दफ़े जो है ना बुलाया मैंने, वो कोई आता नहीं है, देखते हैं और चले जाते हैं। ये मॉडल इलाका है, ये जो है ना अच्छा खासा इलाका है, सब लोग अच्छे रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं यहाँ पर। और ये हाल बनाया हुआ है, बच्चे कहीं जा नहीं सकते, बाहर निकल नहीं सकते, सारा पानी भरा हुआ है अंदर। मुतालबा ये है सिंध गवर्नमेंट से कि आके जो है ना ये सीवरेज के लिए नहीं डालें, और जितने भी जो मेन हो रहे हैं ये सारे ख़राब हो चुके हैं, सब बर्बाद हो चुके हैं, और इसको नहीं डालते। इलाका मकीनों का कहना था कि सेवरेज के गंदे पानी के बाइस रोजमर्रा की आमद-ओ-रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। सूबाई हुकूमत का काम है, कभी कहा जाता है कि ये जो है सिटी गवर्नमेंट का काम है, कभी वफाक का। हमें उससे क्या लेना है? हमारी जो हुकूमत है, कोई भी है, लूला है, लंगड़ा है, काना है, कम से कम ये चीज़ तो दूर करे। वो ये मेन चीज़ है सेवरेज।
सेवरेज अगर तुम नहीं हटा सकते हो तो आगे तुम क्या सेहत, तालीम, ये वो फलान ढिमकिन क्या करोगे? तुम्हारा मेयार तो यहीं से देखा जा सकता है कि तुम इसी में ना बिल्कुल ना अहल और ना लायक साबित हो रहे हो। बराए करम अगर आपने कुछ करना है और अगर सिटी गवर्नमेंट ने कुछ करना है तो कुछ करें। ये बच्चों का पार्क है, बच्चों के पार्क को देखें, दलदल बना हुआ है। ये दूसरा झील पार्क बन रहा है यहाँ पर। ये बच्चे अगर यहाँ पर किसी के साथ कोई हादसा हो गया, हम किसको पकड़ेंगे? के इलेक्ट्रिक के लिए तो के इलेक्ट्रिक को पकड़ने जाते हैं, यहाँ हम किसको पकड़ेंगे? जरा हमें भी कुछ वाज़ेह करे आगे कोई कि क्या मसाइल का हल क्या है, किस तरह है। सेवरेज के पिछले 3 साल से ये मसाइल हल नहीं होके दे रहे हैं। ये बात तो समझ नहीं आती कि आखिर जाएं कहाँ हम लोग। ये चिल्ड्रन पार्क है, इसका भी बहुत बुरा हाल है, हमारे घरों का बहुत बुरा हाल है सेवरेज की वजह से। मैं खुद जो है वाटर बोर्ड वालों के पास जाके तंग आ गया हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, किसी किस्म की कोई सुनवाई नहीं है। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि चेयरमैन की मेहरबानी है कि वो यहाँ आ जाता है, देख लेता है इस चीज़ को। ये उसकी मेहरबानी है कि थोड़ा बहुत मतलब काम फिर भी हमारा हो के नहीं दे रहा है। होता है तो वक्ती तौर पे होता है, 1 दिन 2 दिन, लेकिन ये सेवरेज का मसला हमारा पिछले 3 साल से हल ही नहीं होके दे रहा है। इलाका मकीनों ने अरबाब इख्तियार से दरख्वास्त की है कि सियासी इख्तलाफात छोड़कर अवाम के मसाइल पर तवज्जो दी जाए। अगर अब भी हमारी बात न सुनी गई तो हम एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। और अब कराची हमारी नजर से। कराची हमारी नज़र से में आपको दिखाते हैं कराची के इलाके गुलशन मेमार स्कीम 33 में सेवरेज के मसाइल, जहां सेवरेज के पानी के बाइस नमाजियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कराची हमारी नज़र से में आपको बता रहे हैं कि मसाइल को उजागर किया जा रहा है और इस वक्त आपको दिखाएं कि कराची के इलाके गुलशन मेमार स्कीम 33 में सेवरेज के मसाइल हैं, जहाँ सेवरेज के पानी के बाइस नमाजियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इंतज़ामिया की अदम तवज्जुही के बाइस इस जानिब किसी ने तवज्जो मबजूल नहीं की है। इलाका इस वक्त तालाब का मंजर पेश कर रहा है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। इस वक्त अवाम को बीमारियों और मच्छरों मक्खियों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज़ के साथ।